नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल ब्रीफ एकेडमी में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं HTML की एंकर टैग। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं HTML में एंकर टैग होता क्या है। तो देखिए, एंकर टैग जो है HTML में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग है और इसका उपयोग हम एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, देखेंगे आप अगर फेसबुक यूज़ किए होंगे तो वहाँ पर देखेंगे कुछ ऑप्शन टॉप बार में देखने को मिलता है। तो वहाँ पर देखेंगे एक होम पेज रहता है, मैसेजेस का बटन रहता है, फिर नोटिफिकेशन का रहता है। तो आप जब भी क्लिक करते हैं उन सारे बटन पर तो देखेंगे कि आपको एक एक पेज खुलता है। मैसेजेस पर क्लिक करेंगे तो मैसेजेस का पेज खुलेगा, नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन का पेज खुलता है। तो इस तरह का एक पेजेस को दूसरे पेज से लिंक करने के लिए एंकर टैग का यूज किया जाता है। अब एंकर टैग में आप अपने ही पेज का किसी और पेज का लिंक लगा सकते हैं या तो किसी अदर साइट का लिंक लगाना चाहते हैं तो एंकर टैग में लगा सकते हैं। और इसका 3 टाइप के यूसेस होते हैं। एक एक्सटर्नल पेज लिंक, दूसरा ये है कि आपको इंटरनल पेज लिंक लगाना चाहते हैं। तो आपको मान लीजिए आपके करंट कोई पेज है और उसी पर आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट है, आप चाहते हैं कि कोई टॉप पर ऐसा लिंक लगा देंगे कि उस टॉप बटन पर क्लिक करें, लिंक पर क्लिक करें तो सीधा ही नीचे आ जाए आपकी करंट पेज पर। तो कुछ इस तरह का लगाना चाहते हैं तो इंटरनल पेज लिंक इसे कहते हैं, तो आप ये लगा सकते हैं। और थर्ड में हमारे पास है मेल टू लिंक। मेल टू लिंक क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक वेबसाइट है और उसमें एक ईमेल लगा देंगे। आप चाहते हैं कि विजिटर उस लिंक पर क्लिक करे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो जहां से ईमेल सेंड करता है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए और वहां से वो ईमेल सेंड कर सके आपको। तो कुछ इस तरह लगाना चाहते हैं तो आप अपने पेज में लगाएंगे। अगर आपको ये सारे बातें अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने ही वाला हूँ। तो चलिए मैं VS कोड ओपन करता हूँ और आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो फाइनली गाइस हम VS कोड ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ एंकर टैग। तो देखिए यहाँ पर अब मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो देखेंगे यहाँ पर एक href नाम की एक मुझे एट्रीब्यूट दिखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि हमें इसी के अंदर ही हमें उसकी जहां जिस चीज का जिस पेज का या किसी साइट का लिंक लगाना चाहते हैं तो उसकी पाथ देते हैं। देखिए मैंने एक फाइल बना हुआ है, तो देखिए मैं आपको दिखाऊं। देखिए anchor.html नाम की एक फाइल बनाया हुआ हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो देखिए सिंपल मैंने एक हेडिंग पेज एंकर पेज लिख दूँ, एंकर टैग पेज। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक लिंक लगाऊं और डायरेक्ट मैं जंप कर जाऊं इस वाले फाइल पर, anchor.html वाले फाइल पर। तो ये कैसे होगा, देखिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले ओपन करके दिखाता हूँ। मैं जो करंट इंडेक्स वाले फाइल है इसको ओपन करता हूँ। तो देखिए ब्राउजर में अभी फिलहाल खाली दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ एक हेडिंग ले लेता हूँ टॉप बार में। तो मैं जैसे कि मुझे पता रहेगा कि अभी मैं करंट जो इंडेक्स वाली फाइल है उस पर हूँ। तो यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं इंडेक्स फाइल ऐसा लिख देता हूँ कि मुझे पता है कि मैं अभी फिलहाल इंडेक्स वाले फाइल में हूँ। देखिए इंडेक्स वाले फाइल में हूँ और मैं आपको उस वाले एंकर वाले फाइल को मैं ओपन करके दिखाऊं। तो राइट क्लिक करेंगे और ओपन लाइव विद सर्वर करेंगे तो हमें एंकर वाले पेज की फाइल देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक लिंक लगाऊं इंडेक्स वाले फाइल पर और डायरेक्ट जंप कर जाऊं दूसरे वाले पेजेस जो है एंकर टैग पेजेस इस पर। तो इसको करने के लिए देखिए करना क्या है आपको, सिंपली देखिए यहाँ पर इंडेक्स वाले फाइल में आना है और एंकर टैग के अंदर उस फाइल का नेम देना है। आपकी फाइल कहाँ पर है, देखिए मेरी जो फाइल है इसी करंट पेज के अंदर है। अगर किसी फोल्डर के अंदर उस फाइल को होगा तो आपको पहले फोल्डर का नेम देना पड़ता है। तो मेरा फिलहाल अभी करंट पेज में ही है तो मैं क्या करूँगा सिंपली फाइल का नाम ही लूँगा। तो देखिए एंकर लिखूँगा, anchor.html, वो एग्जैक्टली जो फाइल का नेम है वही लिखना है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उस फाइल का कोई भी नेम ले सकते हैं यहाँ पर। तो मैं लिख देता हूँ विजिट एंकर पेज, CHOR एंकर पेज। अब देखिए मैं इंडेक्स वाले फाइल में देखा हूँ, इसको कट करता हूँ एंकर वाले पेज को। और इंडेक्स वाले फाइल में देखिए हमें एक लिंक जनरेट होता हुआ दिख रहा है और जिसमें नेम लिखा हुआ है विजिट एंकर पेज। अब जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एंकर वाले पेज पर चला जाएगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो देख रहे हैं एंकर पेज पर जा रहा है। तो कुछ इस तरह का एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए ये एंकर टैग काम आता है। अब देखिए मैं आपको एक गूगल का लिंक लगाता हूँ तो आपको और ज़्यादा इफेक्ट ज़्यादा पता चलेगा बेहतर। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ फाइल की नहीं लिंक लगाकर मैं एक गूगल का लिंक लगा देता हूँ। तो सिंपली लिखेंगे https
clone//www.google.com और इसके नेम को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं गूगल और अपनी VS कोड ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए अब जब मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा तो हमारी ही वेब पेज में गूगल का लिंक खुलेगा। तो क्लिक करते हैं। तो फिलहाल मेरी इंटरनेट कनेक्ट नहीं था तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और फिर से लिंक पर क्लिक करता हूँ। तो देखेंगे हमारी ही वेब पेज में गूगल का लिंक खुल रहा है, वेबसाइट खुल रहा है। तो आप चाहते हैं कि आपकी वेब पेज में किसी और चीज़ का लिंक लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस वेबसाइट या किसी चीज़ का भी वो आपकी ही वेब पेज में खुले, तो कुछ इस तरह लगा सकते हैं। तो गाइस अब मैं और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एंकर के अंदर एक एट्रीब्यूट आता है, वो काम क्या करता है इससे पहले मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पर जब भी मैं गूगल पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारी ही वेब पेज में गूगल का वेबसाइट खुल रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब लिंक पर क्लिक हो तो एक न्यू टैब में गूगल का वेबसाइट खुले। पेज लिंक जो हमारे वेबसाइट में लगा रहे, लेकिन हमारे वेबसाइट के लिंक पर जब भी क्लिक हो तो एक न्यू टैब में खुले। ठीक है, अभी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, एंकर के अंदर लिखना है टारगेट नाम की एक एट्रीब्यूट होता है और यहाँ पर अंडरस्कोर ब्लैंक लिखेंगे। अब देखेंगे होगा क्या। देखिए मैं यहाँ पर दिखाऊं, गूगल पर क्लिक करूंगा तो मुझे एक न्यू टैब में गूगल की वेबसाइट खुलेगा। अब हमारी ही वेब पेज में ये वेबसाइट नहीं खुलेगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो देख रहे हैं एक न्यू टैब में गूगल की वेबसाइट खुल रहा है। तो आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट में वो लिंक की वेब पेज ना खुले, कोई भी वेबसाइट हो या वेब पेजेस क्यों ना हो तो ना खुले, तो आप अंडरस्कोर ब्लैंक लगाएंगे टारगेट नाम की एट्रीब्यूट के अंदर। कुछ इस तरह कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको कट करता हूँ और इसके अंदर हमारे पास और एक है, ये जो होता है सेल्फ नाम की वैल्यू, और ये बाय डिफॉल्ट है। आप नहीं लगाएंगे तब भी जैसा काम करता था वैसा ही करेगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ गूगल पर तो देखिए जैसा था वैसा ही कर रहा है। अब हम देखते हैं इंटरनल पेज लिंक, ये कैसे काम यूज़ किया जाता है। देखिए मैं क्या करता हूँ कि काफ़ी सारे पैराग्राफ ले लेते हैं। तो देखिए पी टैग लेते हैं और इसके अंदर 300 वर्ड की पैराग्राफ ले लेता हूँ और इसको मैं कंट्रोल डी करके कुछ ज़्यादा कर लेता हूँ। तो इसको भी छोटा कर लेते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब देखिए मैं ब्राउज़र में आपको दिखाऊं तो देखिए मेरे पास काफ़ी सारे टेक्स्ट है और यहाँ के बीच में इन टेक्स्टों के बीच में मैं क्या चाहता हूँ कि एक हेडिंग लगा दूँ। तो देखिए मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर सेकंड वाले पैराग्राफ इस पर एक हेडिंग लगा देता हूँ। तो देखिए हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे और मैं चाहता हूँ नेक्स्ट पेज यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं एक हेडिंग लिया और यहाँ पर नेक्स्ट पेज लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊं, टॉप बार में जाता हूँ और देखिए मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक लिंक लगा दूं और इस लिंक पर जब भी क्लिक हो तो मुझे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पर आ जाए जहाँ पर मैंने हेडिंग लिया है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होता हुआ आ जाए। तो कुछ इस तरह करना चाहता हूँ। तो इंटरनेट पेज लिंक लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, तो सबसे टॉप में एक लिंक लगा लेते हैं। एंकर लिखते हैं। अब इसके अंदर हमें सबसे जहाँ से क्लिक होगा उस पर आपको वहाँ पर करना क्या है, हैश लगानी है और कोई से भी नेम लगा दे देनी है। तो देखिए मैं देता हूँ नेक्स्ट, कोई से भी नेम दे सकते हैं और यहाँ पर लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज। और यहाँ पर अब जहाँ तक चाहिए आपको, देखिए मुझे यहाँ तक चाहिए जहाँ से नेक्स्ट पेज दिख रहा है हेडिंग, वहाँ तक मुझे चाहिए कि ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होता हुआ यहाँ तक बस रुक जाए स्क्रॉल होके। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पी टैग के बाद नेक्स्ट पेज के बाद ही मैं एंकर को क्लोज करूँगा। तो यहाँ पर आप क्या करना है आपको, तो यहाँ पर आपको आप क्या करना है कि आपको HREF नहीं लिखनी है। अब यहाँ पर इसकी जगह होगा आपका नेम। तो नेम कौन सा होगा, जहाँ पर आपने दिया होगा, देखिए यहाँ पर टॉप में मैंने नेक्स्ट दिया है नेम HREF के अंदर, तो वो नेम आपको यहाँ पर देना है।
तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे टॉप में जाते हैं, देखिए एक नेक्स्ट नाम की लिंक दिख रहा है। अब जब भी मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होता हुआ मुझे नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, देख रहे हैं ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होकर नेक्स्ट पेज पर आ गया। तो मैं फिर से एक बार क्लिक करता हूँ, देख रहे हैं नेक्स्ट पेज पर आ जा रहा है। तो कुछ इस तरह का करना चाहते हैं तो इंटरनेट पेज लिंक कहते हैं इसे। तो देखिए अब मैं क्या चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर अब सबसे बॉटम में आ गया, तो मैं सबसे लास्ट में एक लिंक लगा दूं और उस लिंक पर क्लिक हो तो सबसे टॉप में जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि वही आपको सिंपली कॉपी कर लेना है और यहाँ पर मैं सबसे नीचे जाता हूँ और यहाँ पर अब मैं नेम को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ टॉप और यहाँ पर नेक्स्ट की जगह लिख देता हूँ टॉप पेज। अब इसी को मुझे डिफाइन करना होगा कि कहाँ तक मुझे चाहिए। तो मुझे सबसे टॉप तक चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंडेक्स वाले फाइल पर से ऊपर ही लगा देता हूँ इस हेडिंग टैग के ऊपर। और यहाँ पर आपको लिखना है टॉप, जो कि मैंने नीचे लिखा हुआ है। आप कोई भी नेम लिखेंगे उसको उस जगह आपको देना होगा जहाँ पर आप जितना दिखाना चाहते हैं। नेम एट्रीब्यूट के अंदर जो भी चीज़ HRF के अंदर लिखेंगे उसी नेम को आपको जहाँ नेम एट्रीब्यूट है वहाँ पर आपको लिखना जरूरी है। तो देखिए मैं जाता हूँ आपको दिखाऊं। तो देखिए यहाँ पर टॉप पेज पर मैं क्लिक करूंगा तो ये एग्जैक्टली मुझे टॉप पर लेके चल जाएगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो देख रहे हैं मुझे टॉप पर लेके चल जा रहा है और मैं नेक्स्ट पेज पर क्लिक करूंगा तो मुझे नेक्स्ट पेज पर लेके जा रहा है, देख रहे हैं। तो कुछ इस तरह का करना चाहते हैं तब इंटरनल पेज लिंक का यूज करेंगे, तो हैश लगा के कुछ इस तरह का। अब हमारे पास लास्ट में है मेल टू लिंक। तो इन सारे को कट करता हूँ और मेल टू लिंक दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एंकर लिखना है। अब HRF के अंदर हमें लिखना है मेल टू, MAIL मेल टू। अब यहाँ पर क्लोन देनी है और उसके बाद मैं कोई सा भी एक ईमेल ले लेता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल ही लिख देता हूँ। मान लीजिए एक example.gmail नाम की एक ईमेल है, मान लीजिए। एक्चुअली ईमेल है ही नहीं, तो मैं कोई सा भी रैंडमली नेम ले रहा हूँ, example@gmail.com। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सेंड ईमेल लिख देता हूँ, सेंड ईमेल। अब मैं ब्राउजर में आपको दिखाऊं तो देखिए इस लिंक पर अगर कोई क्लिक करेगा तो देखिए मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि मेरे ही सिस्टम में जो कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है ईमेल का उसी का ही वो सॉफ्टवेयर होगा या कोई भी चीज़ होगा तो वो ओपन हो जाएगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए अभी ओपन हो रहा है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो देखेंगे थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पर मेरे जो आउटलुक की है वो ओपन हो रहा है ईमेल भेजने के लिए जो सॉफ्टवेयर है। तो देख रहे हैं ये ईमेल भेजने का सॉफ्टवेयर है, ये ओपन हो रहा है। तो इस यहाँ से आप ऑटोमेटिकली ईमेल भेज सकते हैं। तो कुछ इस तरह का ईमेल लगाना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि विजिटर आपकी वेबसाइट पर आए और आपकी ईमेल भेजे, तो ऐसा कुछ लिंक लगा देंगे तो उस लिंक पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली उस ईमेल पर चल जाएगा। तो यहाँ पर ईमेल में कुछ चीज़ें हैं मैं आपको दिखाऊं। तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि एक साथ 2 ईमेल भेज सके, दोनों पर उस मैसेज को जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली जहाँ से आपने जीमेल लगाया वहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लिखना है और वहाँ पर और एक ईमेल दे देना है। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, example example2@gmail.com। तो ये एक ईमेल दे दिया। तो अब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए मुझे 2 ही जीमेल दिखेगा। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर एक ईमेल ये है example@gmail.com और यहाँ पर एक ही दिख रहा है। तो एक्चुअली हुआ क्या है हम देख लेते हैं इसको। सो गाइस यहाँ पर एक गलती हुई है। गलती यह है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बाद आपको CC उसके बाद इक्वल लिखना होगा। CC मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो मैं फिर से रन करता हूँ, इन सारे को कट करते हैं, ब्राउजर में जाते हैं और फिर से रन करते हैं। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। अब देखेंगे आपको एक example@gmail.com दिख रहा है, ये एक ईमेल है और सेकेंड जो है ये एक ईमेल है। तो अब 2 ईमेल पर मैसेजेस भेज सकते हैं। तो इस तरह का आप करना चाहते हैं तो आपको CC लिखना होगा
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क के बाद आपको CC उसके बाद इक्वल लिखना होगा। बस मैं चाहता हूँ यहाँ पर देखिए, मैं ईमेल में आपको दिखाऊँ, यहाँ पर सब्जेक्ट भी कुछ देना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली एक ऑटो सब्जेक्ट रहे कि कोई भी क्लिक करे तो ऑटोमेटिकली कुछ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे देना चाहते हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊँ तब आपको समझ में आएगा। तो आपको करना क्या है कि आपकी जो ईमेल है मैं इसको कट करता हूँ CC को, और वहाँ पर आपको एंड की साइन देना है, एंड की साइन। तो यहाँ पर एंड की साइन देने के बाद आपको अब लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद इक्वल देनी है। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। देखिए मैं सब्जेक्ट में हेलो दे देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। अब मैं फिर से लिंक को ओपन करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्लिक किया और देखेंगे अब सब्जेक्ट में आपको हेलो वर्ल्ड दिखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरह दिखाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट नाम की एक कीवर्ड है तो इसके जरिए आप कर सकते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं तो इसके कीवर्ड के जरिए आप कर सकते हैं। बस अगर आप चाहते हैं कि आप बॉडी में भी वो चीज़ दिखाना, देखिए यहाँ पर अब सब्जेक्ट हो गया, आप चाहते हैं कि बॉडी में कुछ दिखाना। देखिए अभी बॉडी में खाली है, कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा आपको, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि फिर से एंड की साइन लगाना है और यहाँ पर लिखना है बॉडी। तो बॉडी लिखने के बाद इक्वल करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ कुछ रैंडम टेक्स्ट, दिस इज बॉडी, ऐसा कुछ लिख दिया और फिर से लिंक को ओपन करते हैं। तो फिलहाल इन सारे को कट करता हूँ, ये रहने देते हैं और ब्राउज़र में जाते हैं और इसको क्लिक करते हैं। तो देखेंगे अब बॉडी में ये लिखा हुआ मिल रहा है, दिस इज बॉडी। तो बॉडी में कुछ टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट लिख देंगे कि ये भी बॉडी में दिखना चाहिए। तो कुछ इस तरह दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक है सब्जेक्ट नाम की, एक है बॉडी। और आप एक से ज़्यादा ईमेल लगाना चाहते हैं अपने वेब पेज में, कोई भी विजिटर आपको मल्टीपल ईमेल में ईमेल भेजे तो आपको CC लगाना होगा। क्वेश्चन साइन के बाद ही आपको ये CC लगाना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। तो आपको ये क्वेश्चन साइन लगाना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में HTML की किसी और टैग के साथ।